the class 12th and my respected teachers. In the first phase of today, I did class 11 circle chapter that belongs to conic section. Now it is a time for the class 12th. Here I wrote this 3D. Very important or very intelligent. A starting period of this 3D, a student feels some problem to understand. If the student had no basic knowledge of coordinate geometry and vector and the 3D is a cousin brothers. Without the help of vector, not a single question of 3D we can solve. But one thing is for you, or it is my advice. In the dealing this 3D, you should not be hurry. आपको जल्दीबाजी में नहीं करना होगा. इसे थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होता है. छोटी छोटी बात में सस्पिशन आ जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे. तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको, और यू नीड ए ग्रेट डिटर्मिनेशन. शुरू में कुछ स्टूडेंट को ये उबाऊ हो जाता है, फीलिंग बोर, बट लेकिन ऐसी नहीं बात है. अगर इसकी गहराई में जाएंगे एक मिठास आपको मिलेगा. बाहर से तो बड़ा शुरुआत में बड़ा अजीबो गरीब लगता है थोड़ा सोचना, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट कहते हैं ये अमुक चैप्टर बहुत आसान था, ये अमुक आसान है. अरे भाई, जब खट्टा नहीं खाएंगे तो मीठा का अनुभव क्या होगा. ये हर वेराइटीज है, इसमें वेराइटीज टेस्ट है इस मैथमेटिक्स में. आपको इसको लेना पड़ेगा और गहराई से मिले तो खुशी आपको. अब कुछ बातें जो वेक्टर में हमने यूज की थी, उस चीज को यहाँ थोड़ा सा रिमाइंड करना जरूरी होता है. इसका हर एक स्टेप पग पग पर इसकी जरूरत होगी. मैंने कहा एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो वेक्टर के प्रिंसिपल से परे होंगे. इसलिए वेक्टर को काफी जो समझना पड़ेगा. और मैंने जब वेक्टर को खत्म किया तो मैंने भी सीधे सोचा कि 3D को ही पहले खत्म कर दिया जाए, तब मैं आपको कैलकुलस देखूंगा, क्योंकि आई कैन लेट. यही बात होती है कि जो वेक्टर करने के बाद अगर गैप देते हैं तो ये वॉश आउट हो जाएगा. उनका ये सारे वेक्टर का यहाँ एप्लीकेशन है. मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, और कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं, और ये है वेक्टर का फॉर्मूला AIBJ यहाँ दो बातें को कम से कम आपको जाननी होगी. पोजीशन वेक्टर और वेक्टर, यहाँ उसका एप्लीकेशन है. आपको बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा, किताब में लिखी हुई नहीं होगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा. जिस तरह से आप लोग मेंसुरेशन बनाते हैं तो कभी आप पेरीमीटर निकाल देते हैं, कभी वॉल्यूम निकालते हैं, कभी एरिया निकालते हैं, कभी लेटरल सरफेस निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड, जरूरत के मुताबिक. आपको एक अनुभव होता है. अगर फेंसिंग निकालनी हो तो पेरीमीटर निकालें, अगर पूरे सरफेस का तो एरिया निकालते हैं, अगर वो 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम भी निकालते हैं. ये चीज को आपको डिसाइड करना पड़ेगा.
और ये है, आप इसको बनाएंगे, आपको एक अनुभव मिलेगा, जिस अनुभव को यहाँ एक्सप्लेन करना बड़ी मुश्किल है ना। लेकिन कुछ रास्ते टीचर का धर्म होता है कि आपको बताया जाए। जो टीचर्स लंबी उम्र तक या लंबे समय तक किसी टीचिंग करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं टीचिंग के दरमियान में, और उसी को स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने भी किया, मुझे भी कुछ अनुभव है, मैं उसका आपके सामने शेयर करूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं कितना सक्सेस होऊंगा, सफल होऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी मेक इट ईजी, इसको आसान बनाइए। तो मैंने कहा कि जब 3D आप पढ़ेंगे तो आपको दो चीज मस्ट, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर। अब सवाल है कि पोजीशन वेक्टर के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल है और कहाँ निकालेंगे, कहाँ वेक्टर निकालेंगे और वेक्टर का क्या रॉ मटेरियल्स है, इसको मुझे ध्यान रखना। स्टार्टिंग में आप सभी जितने यहाँ हैं सब कुछ इस पर गौर करें तो पाएंगे कि पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का होता है और वेक्टर 2 पॉइंट का होता है। इसका एप्लीकेशन है 3D में। अगर कोई सिंगल पॉइंट दिया है, अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर 2 पॉइंट है तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। उन सब चीज़ों को फिर एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, अपना गौर से देखेंगे तब इसको जब अप्लाई करेंगे 3D को बनाने में बहुत आसानी होगी। अब सवाल उठता है कि पोजीशन वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है XI YJ ZK। XY Z क्या, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का निकलता है। अगर किसी न्यूमेरिकल्स में अगर कोऑर्डिनेट ऑफ एक पर्टिकुलर पॉइंट इज गिवन तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट से वेक्टर नहीं निकल सकता है। अगर 2 पॉइंट है तो वेक्टर निकल सकता है। तो वेक्टर में क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो A B और ये C होते हैं, C1 यहाँ, C डायरेक्शन रेशियो। अब सवाल उठता है कि डायरेक्शन रेशियो अगर इक्वेशन है तो वहां से मिल जाएगा, इक्वेशन नहीं है तो 2 पॉइंट मस्ट जरूर दिया होगा। तो 2 पॉइंट का निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला है, पोजीशन में AX2 माइनस X2, 2 पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को डिफरेंस। B निकालने के लिए Y2 माइनस Y और C निकालने के लिए Z2 माइनस Z2। इसको इससे संबंधित क्वेश्चन आई विल ट्राई टुडे। तो आपने क्या देखा, अगर पॉइंट एक सिंगल पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट जरूर होगा। अगर वो कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन वेक्टर निकालो। इस पर डोंट फील हेजिटेशन, कोई आपके पास हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हम क्या निकालें, क्यों निकालें, क्योंकि पॉइंट का एक ही चीज होता है पोजीशन वेक्टर। 2 पॉइंट है तो वेक्टर, तो 2 पॉइंट है वेक्टर कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल दिया तो पोजीशन। जब जानते हैं कि वेक्टर के लिए A चाहिए, B चाहिए, C और A का फॉर्मूला है X2 माइनस X1, 2 पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। 2 पॉइंट की बन जाएगा तो आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा। और सिंगल पॉइंट अगर किसी भी सवाल में बनेगा वहाँ लिखा नहीं होगा कि फर्स्ट वे टू फाइंड ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक अनुभव पे डिसाइड करना पड़ेगा। और आप देखिए मैं जब क्वेश्चन को डील करूंगा मैं आपको आइडिया बताऊंगा। तो मैंने कहा कि अगर 3D आपको स्टार्ट करना है तो पहले आपको वेक्टर को रिमाइंड करना पड़ेगा। वेक्टर के जितने मौलिक फंडामेंटल पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अब लड़के पूछते जी नहीं मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन है, 25 बार आप रिपीट करेंगे, ऑटोमेटिक इट विल सेट इन योर माइंड, आपकी दिमाग में सेट हो जाएगा। और मैक्सिमम नॉलेज यू विल गेट व्हेन यू विल मेक ए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से एक बहुत होता है, यू हैव टू मेक ए फ्रेंडशिप
विथ पेन एंड द कॉपी। ये सोचे समझने से नहीं होती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना प्रैक्टिस करें, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, एवरी टाइम आपको न्यू सक्सेस आपको मिलेंगे। तो आप देखिए, अब दूसरा आता है, अगर एक परपेंडिकुलर बी, एक वेक्टर परपेंडिकुलर है दूसरे वेक्टर पे, बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है A1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, A2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड वेक्टर, प्लस B1 फर्स्ट वेक्टर, B2 सेकंड वेक्टर, C1 फर्स्ट का, C2, और वो इक्वल टू 0 होता है। इसको सॉल्यूशन मैंने वेक्टर में कर दिया है आपको। हाउ दिस रिजल्ट्स केम, व्हाट यू हैव नॉट टू गिव द प्रूफ हियर डायरेक्ट। मैं इस पर सवाल बताऊंगा कि अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर के A1 A2 x का डायरेक्शन रेशियो, y का डायरेक्शन B1 B2 प्लस है ना C1 C2, दोनों को प्लस T2 को प्लस करेंगे। अब दूसरा कंडीशन, अगर वो पैरेलल हैं तो पैरेलल आप क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C। ये क्लास 10 की बात मैंने कहा। यहाँ जब आप सम बनाएंगे तो उसका कंसेप्ट जो क्लास 10 में आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन यहाँ होगा। आप मेमोराइज किए होंगे, नोट्स पे करेंगे तो बस यू पास द क्लास 10, एवरीथिंग इज लेफ्ट देयर। आपने सब कुछ वहाँ छोड़ा, डोंट माइंड। आप रिवाइव कीजिए, रिचेंज कीजिए अपने पढ़ने के ढंग में, श्योर सक्सेस होंगे। परिवर्तन ही तो जीवन का नियम है। आप परिवर्तन किए, जो फॉरगेट व्हाट यू डिड इन द पास्ट, पास्ट में जो आप किए उसे भूलिए और आगे देखिए। अब ये बात आ गई, अब आप पढ़िएगा पहला चैप्टर, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? उसी का ये चचेरा भाई है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है तो कैरेक्टर चेंज। वहाँ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11 में पढ़ेंगे दैट फंडामेंटल बेस विल पुश यू फॉरवर्ड, आगे आपको बढ़ाएगा, आप देखेंगे। लेकिन यहाँ उसका कुछ कंडीशन है, 2 ही इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, एक वेक्टर एक कार्टेशियन। अब सवाल होता है कि वेक्टर कौन है? जिसमें सिर्फ वेक्टर ही होगा और उसी को कन्वर्ट करते कार्टेशियन में सिर्फ कोऑर्डिनेट ही होगा, उसमें वेक्टर नहीं होगा। कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कन्वर्सन बदलना पड़ेगा और दोनों उनको सिमल्टेनियसली साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक है, मैं बता रहा हूं, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। अगर गिवन पॉइंट है तो x1 y1 z1 होगा, 2 पॉइंट है x2 y2 z2 होगा, 3 पॉइंट गिवन है x3 y3 z3 होगा, लेकिन गिवन थ्रू ए पॉइंट। और जब पॉइंट है तो मैंने कहा दिया था सिंगल पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करें, समझे। और उसमें मैंने कहा दिया था अगर सिंगल पॉइंट है एक्स पोजीशन वेक्टर, अगर पैरेलल वेक्टर है तो ए आई बी जे ये वेक्टर का, तो आप उसका इक्वेशन आपको मिलेगा। आप एक वेक्टर है ए, ये पोजीशन वेक्टर, यहाँ ए होगा, पी भी इक्वल टू ए, ये पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर प्लस लेम्डा एक कांस्टेंट है, बी ये वेक्टर, ये है जो वेक्टर इक्वेशन करते हैं। इसी का कार्टेशियन जो होता है x माइनस x1 ये बाय ए फ्रॉम हियर इक्वल टू y माइनस y1 ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाय b यहाँ से इक्वल टू z, ये तो इक्वेशन में z रहता ही है, माइनस z2 ये तीनों का यूज होगा।
सवाल देगा फाइंड द वेक्टर ओनली दिस मच। अगर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन मैंने देखा है सीबीएसई में तो कन्वर्ट, पहले आप वेक्टर बनाइए, वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये एग्जाम है। और इससे रिलेटेड एक डबल फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बाद में दूंगा। अभी इसमें जो फॉर्मूला मैंने यूज की है इसका हम कैसे करेंगे? ये जो मैंने लिखा, मुझे डायरेक्ट वेक्टर का तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, लेकिन आपको यहाँ 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2। आप सब को देखेंगे तो आपको अच्छे अनुभव होगा। अब देखें, अब ये exercise, it is not possible for me to solve all the questions because 1.5 month is left। ये मामूली नहीं है, ये एनसीईआरटी है। इसको पढ़ने के लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़ पाएंगे तो एक दिक्कत हो जाएगी, एक लंबा समय आपको खींचना पड़ेगा। तो अब आइए एक्सरसाइज, यहाँ दीजिए एक्सरसाइज 11.2। आप इसका एक क्वेश्चन देखें। आप क्वेश्चन जो है, सो दैट, सेकेंड क्वेश्चन, सो दैट लाइन ये है, यहाँ देखिएगा ऐसे है और एक ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर मुझे प्रूफ करना है। यहाँ का कोऑर्डिनेट गिवन है ए, ये बी और ये सी और ये बी। यहाँ डायरेक्शन रेशियो और नहीं दिया हुआ है, लेकिन परपेंडिकुलर करेंगे तो हमको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। ये इसको फॉर्मूला को यूज करेंगे तो मुझे a1 तो चाहिए, a1 नहीं, क्या एक फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स 1 माइनस 1 कोमा माइनस 1 कोमा 2, और यहाँ का कोऑर्डिनेट 3 4 माइनस 2, और यहाँ का 1, यहाँ ले लीजिए 1 है, 3 2 और एक है यहाँ पे पॉइंट है, ये है आपको 3 5 6, अभी ये चीज दिया हुआ, और इनके हेल्प से मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी वेक्टर, सॉरी सी डी वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर, A1 B1 C1 इसका डायरेक्शन और A2 B2 C2 इसका डायरेक्शन। इस फॉर्मूला पे निकाल के डाल देंगे, 0 आना चाहिए। 0 नहीं आएगा, दैट इज नॉट ए परपेंडिकुलर। अब देखिए फॉर ए बी वेक्टर A1 x2 means 3 minus 1 equal to 2, b1 y2 4 minus here or minus there, plus 4 plus 1 5, c1 minus 2 और minus 2 minus 4, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो इसका।
A1 B1 C1। अब A2 B2 इसका वेक्टर CB, तो क्या हो जाएगा A2 X2 ये 3 -1 2 5 B2 5 -3 2 C2 that is 6 -2। So now here A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो आनी चाहिए, आ गया तो परपेंडिकुलर A1 2 A2 2 B1 5 और B2 2 और ये C1 -4 और ये, अब देखिए कितना आएगा 4 + 5 2 10 -16 30 to 8 कहाँ चली जाती मत कर नहीं आता हमको, छोड़ दीजिएगा। Here, so sorry for interruptions. I made one mistake. Here was 0. I have taken 2. That is my mistake. So I made my corrections. So please excuse me. This is a human error. ये मानवीय भूल है, और दिस इज इफेक्ट ऑफ एज, ये उम्र का भी एक ताकत है। तो यह A2 here I made a corrections 3 - 0 here equal to 3 और everything is the same, और I have to prove perpendicular। मैंने आपको एक आइडिया दिया और एक नियम भी है। अगर ये एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो A1/A2 B1/B2 प्लस C1/C2 को 0 होना होगा। ये कब होंगे? पहले तो A1 A2 निकालिए, इससे दिखाएं, और B1 B2 आप इससे निकाल दीजिए और पुट द वैल्यू। तो आई गॉट दिस इज 2 × 3 5 + 5 × 2 -4 4 is 6 10 - 16 that is equal to 0। So AB this is perpendicular proved। This is for today, this is introductions। और आप लोगों से मेरा एक विनती है, रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को NCERT के बुक में आप जितने भी हैं सारे पढ़ेंगे और इसको समझेंगे बस ठंडे दिमाग से। और यहाँ का जो माहौल है, माहौल को आप लोग चेंज कीजिए। आप ये कभी भी हमें दिमाग में मत ध्यान रखेंगे कि एक बहुत हार्ड टॉपिक, हाँ, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला और जहाँ पर है उसका माहौल क्या है। इट हैव टू सपोर्ट यू, सपोर्ट होगा जरूर होगा। मैंने देखा है और 60 और 70% आसानी से गारंटी इज देयर। आप ये डिवोटेड, आपको डिटेल में होगा, नहीं आओ तो ऊपर उठना, दैट डिपेंड्स ऑन द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, योर लेबर एंड योर टीचर्स।